आज से हम पढ़ेंगे रीजनिंग। देखो, रीजनिंग हर परीक्षा में काम आती है। चाहे पटवारी हो, ग्राम सेवक हो, बीएसटीसी हो, बीएड हो, किसी का भी एग्जाम दो, सभी में रीजनिंग काम आती है। रीजनिंग में बहुत सारे टॉपिक हैं। अपन एक एक टॉपिक करके पढ़ेंगे। पर अब देखो, रीजनिंग में मेन चीज है क्वेश्चन करना। क्या करना? क्वेश्चन करना। क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सोल्व करो तो एक्सपीरियंस बढ़ता है। पर जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम रीजनिंग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए क्या है, अपन थोड़ी बहुत थ्योरी भी पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे हर टॉपिक के। ये ये क्लास अपनी, हर ये क्लास इसकी होगी थ्योरी की। उसके बाद दूसरी क्लास या तीसरी क्लास, जितनी भी क्लास की जरूरत पड़ेगी, बाकी सभी क्लासों में अपन थ्योरी करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। अब रीजनिंग में क्वेश्चन कैसे आते हैं, पहले जैसे अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं एनालॉजी, मतलब सादृश्यता। अपना टॉपिक का नाम है सादृश्यता। इंग्लिश में बोलते हैं एनालॉजी। इंग्लिश में नाम है एनालॉजी और हिंदी में है सादृश्यता। सादृश्यता देखो, नाम से दिख रहा है सादृश्यता, ये दृश्य देखना। जैसा पहले दिख रहा है, जैसा देखो यहाँ, जैसा पहले दिख रहा है वैसा ही बाद में दिखना चाहिए। जो शब्दों वाले क्वेश्चन आते हैं उनमें होता क्या है कि पहले आपको दिखेगा जैसा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है शिक्षक। शिक्षक के पीछे लिखा हुआ है विद्यालय। क्या लिखा हुआ है शिक्षक के पीछे? विद्यालय। तो देखो, शिक्षक के साथ विद्यालय, मतलब शिक्षक काम करता है कहाँ पर? विद्यालय में। शिक्षक पढ़ाता है ना, अब पढ़ाता कहाँ है? विद्यालय में। तो किसान क्या करता है? खेती। पर करता कहाँ पर है? खेत में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? खेत। ऐसे सोचना था कि जो पहले संबंध है वही संबंध बाद में होना चाहिए। चार चीजें होती है, पहले के दो का मतलब पर्सन, आंसर एक तरह से कि शिक्षक काम करता है विद्यालय में। फिर दूसरा आपको आगे का दिया होगा, पीछे का पूछा जाता है कि यहाँ क्या आएगा। ठीक है, तो शिक्षक की यहाँ जैसे विद्यालय की जगह लिखा होता शिक्षक, क्या लिखा होता? शिक्षक पढ़ाना। क्या लिखा होता? पढ़ाना। अब पढ़ाना लिखा होता तो अपन क्या करते? शिक्षक क्या करता है? पढ़ाता है। तो बताओ, किसान क्या करता है? खेती करता है, कृषि करता है। तो ये ऑप्शन राइट हो जाता। पर यहाँ क्या राइट होगा? यहाँ राइट होगा अपने खेत। क्योंकि ये निर्भर करता है कि अपने को आगे क्या दे रखा है, उस हिसाब से अपने को ये चूज करना होता है कि क्या आएगा इसमें। जैसे यहाँ अपने को दे रखा है कि शिक्षक के साथ विद्यालय आ रहा है, मतलब शिक्षक क्या करता है? विद्यालय में पढ़ाता है। तो किसान क्या करता है? खेती करता है, पर कहाँ? खेत में। तो इसका आंसर हो जाएगा खेत। बोर्ड देखो, इसी प्रश्न को बदल दो। आगे तो आ गया शिक्षक, क्या आ गया? शिक्षक। पीछे आ गया पेन आ जाए, चौक आ जाए, ब्लैक बोर्ड आ जाए। मतलब ये शिक्षक के क्या का क्या है? सामान है जिससे वो पढ़ाता है, जो काम आते हैं। तो बताओ, खेत में किसान, किसान। अब किसान के साथ खेत और ये कृषि आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा खेत? खेत, क्योंकि यहाँ देखो संबंध, संबंध पहले वाले से पता लगता है कि इसके ये काम आते हैं पढ़ाने में। तो किसान के काम आता है हल, तो फिर हल आंसर हो जाता है, हल। तो ऐसे अलग अलग वो निर्भर करता है कि अपने को पर्सन क्या दिया है, उसी हिसाब से उत्तर देना है। इसलिए अब ऐसे कुछ शब्द हैं ज्यादातर जो पहले से बच्चे पढ़ते आ रहे हैं, जिन्होंने रीजनिंग बहुत टाइम पढ़ रखी है या एक दो बार पेपर दे लिए, तो उनको तो पता होता है कि रीजनिंग के सवाल कैसे करते हैं, किसका मतलब क्या होता है। पर जिसको पता नहीं है कि पहली बार रीजनिंग पढ़ रहा है, तो अपन थोड़े थोड़े थ्योरी भी पढ़ेंगे, ताकि आपको जिस चीज का, जैसे लोकल भाषा में किसी चीज को क्या बोलते हैं, पर अपने जो पेपर में जो आते हैं उसका अर्थ क्या होता है, इसलिए अपन थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे। जैसे देखो, अपने यहाँ लिख रहा है पुजारी। क्या लिख रहा है? अपने पहले चलो क्या पढ़ रहे हैं कि व्यक्ति और व्यक्ति के साथ संबंधित कार्य क्षेत्र, मतलब वो व्यक्ति कहाँ पर कार्य करता है, वो आपको ना पता होना चाहिए कि कौन व्यक्ति कहाँ कार्य करता है। अगर वो पता रहेगा तो आपको पता लग जाएगा, अच्छा शिक्षक आया मतलब विद्यालय में, तो काम करता है, तो इसका
फिर उसके साथ कोई जैसे ऐसी चीज आ गई जिसका अर्थ ही नहीं पता कि वो काम करता कहाँ है, तो इसलिए ये याद करेंगे अपन कि पुजारी, बताओ पुजारी कहाँ काम करता है। सबसे पहला है अपना पुजारी। बताओ पुजारी कहाँ काम करता है। अरे भाई पुजारी पूजा करता है। कहाँ करता है। मंदिर में। कहाँ करता है पुजारी पूजा। मंदिर में। ऐसे लिखना होता है अपने को, मतलब ऐसे याद रखना है। वकील। वकील कहाँ होता है। वकील क्या करता है। केस लड़ता है ना। अब केस लड़ता कहाँ पर है। अदालत में। हाई कोर्ट में। तो इसको क्या बोलते हैं, न्यायालय। क्या बोलते हैं, न्यायालय। हाई कोर्ट अदालत जो होती है उसको बोलते हैं न्यायालय। अब देखो सेवक, ये भी दो तरह के हैं। सेवक में कितने तरह के हैं, दो तरह के सेवक हैं। ये एक लिख रहा है सेवक बेरा, एक है सेवक नौकर। देखो जो सेवक, एक तो रेस्टोरेंट में भी होते हैं, वेटर बोलते हैं ना अपन उनको जो खाना रखते हैं। और एक घर में भी रहते हैं जो झाड़ू पोछा करते हैं। तो घर वाले को भी सेवक बोलते हैं और रेस्टोरेंट वाले को भी सेवक ही बोलते हैं। सेवक मतलब सेवा करने वाला। ठीक है, मतलब आपके काम करता है जो पैसे देकर, वो पैसे लेकर। तो देखो सेवक, एक नौकर होता है जो घर में काम करता है। तो नौकर तो कहाँ आएगा, घर के लिए। किसके लिए, घर के लिए। कहाँ काम करेगा, संबंधित कार्य से तो लिख रहे हैं ना, कहाँ काम करता है, तो नौकर घर में। पर सेवक जो बेरा है, अब इसका देखो, अब ये अर्थ अब नहीं पता होगा कि बेरा क्या होता है। तो बेरा भी का मतलब सेवक होता है। और ये काम कहाँ करता है, रेस्टोरेंट में। कहाँ काम करता है, रेस्टोरेंट में। ठीक है, होटल में मतलब। किसान, ये तो आपको पता है सबको। किसान कहाँ काम करेगा, खेत में। कलाकार। कलाकार कहाँ काम करता है, जो कला दिखाने वाले। तो ये करते हैं नाट्यशाला में, मतलब जहाँ कला, जहाँ पर नाटक होते हैं। एक तरह से कला का क्या है, नाटक की तरह है ना, नाटक दिखाना। अपन बोलते हैं ना लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, अरे नाटक कर रही है ये तो नाटक करना मतलब कला, कला दिखाना। ठीक है। कलर, कलर बोलते हैं अपन बाबू को। बाबू कहाँ रहता है, ऑफिस में। ऑफिस को हिंदी में क्या बोलते हैं, कार्यालय। तो कहाँ काम करता है, कार्यालय में। ठीक है। दुकानदार, दुकानदार बताओ कहाँ काम करेगा। अरे भाई जरा अपनी दुकान पे रहेगा, और कहाँ रहेगा। ठीक है, दुकानदार कहाँ रहेगा, दुकान पर। देखो बहुत सीधा सीधा है, ऐसा कोई कठिन नहीं है। पर फिर भी अपने इसलिए पढ़ रहे हैं इनको एक बार, कि जो चीज, अगर कोई ऐसी चीज है जो याद नहीं है, तो ये एक दो बार पढ़ेंगे, इसको याद करना ही नहीं है, पहली बात तो पढ़ना है बस। रसोईया। रसोईया मतलब रोटी बनाने वाला। बताओ कहाँ काम करेगा। जैसे आपकी मम्मी है, वो रोटी बनाती है, तो बताओ कहाँ काम करती है, रसोई घर में। कहाँ काम करेगी, रसोई घर, रसोई गृह। ठीक है। रेफरी और अंपायर, देखो ये दोनों चीजें मैच के लिए हैं। मैच होते हैं ना, अब जरूरी नहीं है क्रिकेट का मैच हो। सभी मैचों के लिए एक तो रेफरी होता है, एक अंपायर होता है। देखो दोनों मैदान तो चारों तरफ होता है, तो रेफरी होता है मैदान में। कहाँ होता है रेफरी। वैसे दोनों के लिए भी मैदान आ सकता है, पर वो ऑप्शन पे निर्भर करता है क्या रहा है। तो रेफरी मैदान में होता है, अंपायर कहाँ होता है, अंपायर केवल पिच पर। मतलब वो देखो वहीं तो खड़ा रहता है ना, पिच के आसपास ही, तभी तो निर्णय देता है। क्रिकेट ज्यादातर लोग देखते हैं, तो क्रिकेट देखा होगा आपने। क्रिकेट में अंपायर जो होता है वहाँ अंदर खड़ा, एक तो जहाँ से बॉलिंग करते हैं वहां खड़ा रहता है, एक बैटिंग करते हैं उधर थोड़ा सा दूर खड़ा रहता है। ठीक है। शिक्षक। शिक्षक कहाँ काम करता है बताओ, ये भी सबको पता होना चाहिए। शिक्षक आजकल यूट्यूब पे भी काम करते हैं, पर मेन अपने को लिखना है विद्यालय में। यूट्यूब पे तो रील बनाने वाले भी करते हैं काम। ठीक है। पर शिक्षक कहाँ काम करता है, विद्यालय में। मेन काम शिक्षक का पढ़ाना है, तो वो कहाँ होगा, विद्यालय में। अगला देखो डॉक्टर। अब डॉक्टर कहाँ रहेगा। और कोई बोल दे कि सर डॉक्टर हमारे तो घर पे आ जाता है इलाज करने, अरे वो अलग चीज है। मेन आंसर क्या होना चाहिए, डॉक्टर कहाँ काम करता है, वो हॉस्पिटल में। अस्पताल, अस्पताल आ सकता है, अस्पताल, अस्पताल। या और क्या बोलते हैं अपन, चिकित्सालय। क्या बोलते हैं, चिकित्सालय। तो ये निर्भर करता है वो ऑप्शन में क्या है, चिकित्सालय, अस्पताल, हॉस्पिटल। हॉस्पिटल तो इंग्लिश का है। थानेदार कहाँ रहेगा, थाना में। कहाँ रहेगा थानेदार, थाने में रहेगा।
थानेदार का मतलब पुलिस वाले, थानेदार मतलब पुलिस वालों का भी हेड। तो ये कहाँ रहता है? थाने में। ठीक है। कहाँ कहाँ काम करते हैं? थाने में। वैज्ञानिक, वैज्ञानिक करते क्या है? वैज्ञानिकों का काम है प्रयोग करना। प्रयोग कहाँ होगा? प्रयोगशाला में। भाई नई नई खोज करेंगे ना, तो प्रयोग करना पड़ता है। प्रयोग कहाँ करते हैं? प्रयोगशाला में। ठीक है। अभियंता, अभियंता एक तरह से इंजीनियर होता है, जो काम करते हैं वहां रह गए। तो निर्माण स्थल, काम करने को क्या, उस जगह को क्या बोलेंगे अपन? निर्माण स्थल। जहाँ काम करते हैं वहां रहेगा ना, तो निर्माण स्थल पर काम करते हैं ये। मजदूर, मजदूर कहाँ जाते हैं? मजदूर किसी कारीगर के साथ भी जाते हैं, सब बहुत सारी जगह, खेत में भी जाते हैं आपके मजदूर तो। पर इसका मेन आंसर है फैक्ट्री। कहाँ जाते हैं? फैक्ट्री में जो काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं? मजदूर। वैसे तो आपके सोयाबीन काटने भी जाते हैं, उनको भी कर देते हैं मजदूर तो। ठीक है। अब देखो, अगला आ रहा है अपना नायक। नायक मतलब एक तरह से वो फिल्म में नायक होता है ना, फिल्मों में बनाने वाला या कोई भी टीवी का कलाकार, जो भी कोई प्रोग्राम बनाते हैं वो नायक है। तो नायक कहाँ प्रोग्राम करते हैं? रंगमंच पर। कहाँ रहते हैं? रंग मंच पर। ठीक है। यांत्रिक और औषधि विक्रेता। औषधि विक्रेता, चलो यांत्रिक देखते हैं पहले। यांत्रिक मतलब जो यंत्र वाली चीजें शुद्ध देखता है, यंत्र वाली चीजें, तो इसको बोलते हैं मोटर खाना। कहाँ? मोटर खाना। ठीक है। अब ऐसे बहुत सारी चीजें अपने को प्रॉपर याद नहीं रहती कि इसको बोलते क्या है। याद तो है पर याद नहीं रहती। औषधि विक्रेता मतलब औषधि बेचने वाला। तो ये कहाँ रहेगा? औषधालय में। जहाँ औषधियाँ रखी रहेगी वहां ही तो बेचेगा ना। तो औषधियाँ रखने वाली जगह को बोलते हैं औषधालय। तो ये औषधालय में। अब ये ऐसी चीजें हैं जो को ऐसा कोई रटना नहीं है इनको, बस अपने को ये एक बार पढ़ना है। एक बार अपन पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक ये याद रह जाएगा। ठीक है। एक बार दो बार अपन पढ़ लो, बस देखो कितना सीधा सीधा पढ़ा अपन ने। एक बार और देख लेते हैं कि पुजारी कहाँ रहता है? मंदिर में काम करता है। वकील न्यायालय में करता है। सेवक, सेवक दो होते हैं, एक नौकर होता है जो घर में करता है, बेरा होता है जो रेस्टोरेंट में करता है। किसान खेत में, कलाकार नाट्यशाला में, क्लर्क कार्यालय में, दुकानदार दुकान में, रसोईया रसोई घर में, रेफरी मैदान में होता है, एम्पायर पिच में। दोनों के लिए भी मैदान आ सकता है। देखो ऑप्शन क्यों ऊपर है? शिक्षक विद्यालय में, डॉक्टर अस्पताल में या चिकित्सालय में, थानेदार थाने में, वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं प्रयोगशाला में, अभियंता निर्माण स्थल पर, मजदूर फैक्ट्री में, नायक रंगमंच पर, यांत्रिक मोटर खाने, औषधि विक्रेता औषधालय में। चलो, अब देखो इसमें ये काम करने के लिए प्रश्न नहीं आएंगे, थोड़ा और भी कुछ है। अब आप कला पढ़ रहे हैं व्यक्ति, वो उसका उत्पाद मतलब वो बनाता क्या है? वो व्यक्ति, इधर तो कोई व्यक्ति होगा और इधर होगा वो बनाता क्या है? जैसे किसान, बताओ किसान क्या बनाता है? किसान फसल पैदा करता है ना, तो फसल बना रहा है वो। क्या उत्पाद है उसका? फसल। कवि, कवि क्या करेगा? कविता बनाएगा भाई। देखो अब ये याद करना है क्या? कोई याद नहीं करना अपने को, बस इनको एक दो बार पढ़ना है। फिर बाकी मेन चीज है क्वेश्चन सोल्व करना। पर अपन इसके लिए पढ़ रहे हैं कि जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनको पता तो रहे, किसी चीज का मतलब पता नहीं हो तो। लेखक, अब लेखक बताओ क्या बनाएगा? लिखेगा ना, वो लिखेगा किसमें? पुस्तक में। आपकी किताबें होती है उसमें लिखा होता है ना ऊपर लेखक ये है, तो पुस्तक लिखेगा। शिक्षक, शिक्षक क्या पैदा करता है? शिक्षा। भाई सभी लोगों को क्या देगा? शिक्षा देगा। न्यायाधीश, मतलब न्यायाधीश का मतलब जज होता है। बताओ जज क्या करता है? न्याय करता है ना वो। आपको न्याय दिलाता है तो जज क्या करता है? न्याय करता है। फिर अगला आ रहा है संपादक। बताओ संपादक, संपादक उनको बोलते हैं जो अखबार छापने वाले होते हैं ना, न्यूज़पेपर वाले। तो ये क्या करते हैं? समाचार पत्र। इनका ये क्या उत्पाद बना देते हैं? समाचार पत्र बनाते हैं संपादक। समाचार पत्र। सुनार क्या बनाता है? सुनार आपकी शादियों के लिए क्या बनाते हैं? जेवर। सोना चांदी के जेवर बनाते हैं ना सुनार। बढ़ई, बढ़ई का मतलब होता है खाती, मतलब जो लकड़ी का काम करता है।
तो बताओ ये क्या बनाते हैं, ये फर्नीचर बना देते हैं। आपके फर्नीचर की जो चीजें, बेड बना दिया, अलमारी बना दी, तो फर्नीचर, सबको फर्नीचर बोलते हैं ना अपन, कि इसकी फर्नीचर के सामान लाएंगे तो फर्नीचर बनाते हैं। यहाँ देखो मिस्त्री, मिस्त्री, अब आप तो सुधारने वाले को भी मिस्त्री बोलते हो, पर ये मिस्त्री शब्द आया है एक तरह से कारीगर के, कारीगर भी हो सकता है इसका मतलब, कारीगर। तो कारीगर क्या करता है भाई, घर बनाता है। क्या बनाता है, घर। घर किससे बनता है, दीवारों से। तो अपन ऐसा भी हो सकता है ऑप्शन में कि दीवार, तो कारीगर दीवार बनाएगा, जब भी तो घर बनेगा। अगला है नाटककार। अब बताओ नाटककार क्या बनाएगा, अरे भाई नाटक बनाएगा। जो नाटक को बनाने वाला है उसको नाटककार कहते हैं, तो ये क्या बनाएगा, ये नाटक बनाएगा। क्या बनाएगा, नाटक। अगला है निर्माता। निर्माता, निर्देशक, देखा होगा आपने फिल्मों के आगे कि इसका निर्माता हुआ है, तो ये क्या बनाते हैं, फिल्म। क्या बनाते हैं, फिल्म, मूवी, इंग्लिश में मूवी। नृत्यकार, नृत्यकार क्या बनाएगा, उत्पाद पूजा है ना, ये नृत्य, नए नए नृत्य बनाएगा। क्या बनाएगा, नए नए डांस। वास्तुकार, वास्तुकार क्या बनाता है, डिजाइन। क्या, वास्तुकार का मतलब है एक तरह से डिजाइन बनाने वाला, मकानों की डिजाइन बनाते हैं उनको बोलते हैं वास्तुकार। और डिजाइन को बोलते हैं हिंदी में अभिकल्प। अब देखो ये थोड़ा सा याद करना है, अभिकल्प, इसका मतलब एक तरह से डिजाइन होता है। अभिकल्प का मतलब क्या होता है, डिजाइन। क्या होता है, डिजाइन बनाना। और इसको वास्तुकार का मतलब होता है डिजाइन बनाने वाला। क्या होता है, डिजाइन बनाने वाला। ये है डिजाइन बनाने वाला। और अभिकल्प का मतलब होता है डिजाइन। तो ऐसी कुछ चीजें आ जाती है जो अपने को याद नहीं होती, बाकी तो एक दो बार पढ़ेंगे तो वैसे ही याद। देखो कसाई, अब कसाई क्या बनाता है, भाई क्या बेचता है कसाई। कसाई कौन होता है, जो मांस बेचते हैं, तो मांस बनाता है। वो क्या बनाता है, मांस। वो नहीं बनाता मांस, पर बेचता तो है ना, वो तो बेचता है, तो वो बनाता है, काटेगा, उसको साफ करेगा जब भी तो बनेगा। मोची, मोची क्या बनाते हैं, जूता। क्या बनाते हैं, जूता। अब आजकल तो फैक्ट्री में बनता है, पर अपने पढ़ने के लिए तो यही रहेगा। अब देखो अगला टॉपिक है अपना, वही टॉपिक तो सादृश्यता ही चल रहा है, पर मतलब यंत्र, कोई सामान है उसका कार्य क्या है। जैसे कुदाल, कुदाल का कार्य क्या है, खोदना। क्या है, खोदना। हमारी तरफ इसको गुड्डाले भी बोलते हैं, खोदना। कुदाल का काम है खोदना। चाकू, चाकू क्या काम करेगा भाई, कार्य लिख रहे हैं अपन। चाकू क्या काम आता है, काटना। क्या काम आएगा, काटने में। सुई क्या काम आती है, सिलने में। तो सुई का क्या काम है, सिलना। मतलब छेनी, छेनी मतलब छानने वाली, तो किस क्या काम आती है, छानना। इसका काम क्या है, छानना। फावड़ा, फावड़ा भी खोदने में ही काम आता है, या भरने में भी आता है काम फावड़ा। कलम, कलम क्या काम आती है, लिखने में। देखो ये कितना सीधा सीधा है। कलम का मतलब पेन होता है ना, तो पेन लिखने में। फिल्टर, फिल्टर मतलब जैसे आरओ फिल्टर, मतलब साफ करता है। फिल्टर क्या करता है, साफ। अरे मोबाइल में भी तो फिल्टर लगाते हो ना आप, जो फोटो साफ होता है ना फिल्टर लगाने से, बस वही तो चीज़ है। देखो कहीं से भी जुड़ जाता है ये चीज़। अब मोबाइल से समझ सकते हो आप इसको, कि फिल्टर का मतलब साफ करना। फोटो साफ होता है मोबाइल में फिल्टर लगाने से। ढाल क्या काम आती है, ढाल का मतलब है वो, आपने पुरानी फिल्म में या राजा महाराजाओं की फिल्में देखी हो तो उसमें देखा होगा, वो ये गोल गोल चक्कर सा रखते थे, मतलब वो उससे क्या करते, सामने वाला जब तलवार की देता था तो उसको सामने कर देते थे, तो बचाव करती है। ढाल क्या करती है, बचाओ। क्या करती है, आपको बचाओ। मेरी ढाल बन जा तू, तो उससे मतलब मुझे बचा ले तू। बेलचा, बेलचा काम आता है पलटने के, किसके, पलटने के। पलटने वाली चीज है, जैसे अपन खेतों में मिट्टी पलटते हैं ना, उसको बोलते हैं बेलचा। अब देखो, अब चीजें व्यवसाय और औजार, मतलब कोई काम करता है तो उस आदमी के क्या औजार चाहिए, किससे वो काम होगा, बताओ। नाई के क्या चाहिए, उस्तरा। मेन तो क्या होता है, उस्तरा। वैसे कैंची चाहिए, कंघा चाहिए, पर मेन चीज है उसका उस्तरा। लोहार को क्या चाहिए, आरी, काटने के लिए चाहिए ना। वो काटेगा किसी चीज को तो किससे काटेगा, आरी से। देखो लोहार को क्या चाहिए, देखो बढ़ई को, बढ़ई खाती जो होता है उसको तो चाहिए आरी, काटने के, लकड़ी काटने के लिए।
लुहार मतलब लोहे का काम करने वाला। उसको चाहिए निहाई, उसको क्या बोलते हैं, निहाई। वो हथौड़ार, वो जिसपे मारता है ना, कुम्हार। कुम्हार को क्या चाहिए, चाक। भाई बर्तन बनाता है कुम्हार, क्या काम करता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है। तो गोल गोल घुमाते हैं ना मटके बनाने के लिए, तो उसको बोलते हैं चाक। बढ़ई, बढ़ई का मतलब खाती होता है, क्या होता है, खाती, जो लकड़ी का काम करता है। तो इसको लकड़ी काटने के लिए क्या चाहिए, आरी। औजार चाहिए ना, कसाई। कसाई काटता है ये भी, तो ये एक तरह से, कसाई किससे काटता है, छुरी से। वो जो भी मांस बनाने के लिए काटेगा ना किसी जानवर को, तो क्या चाहिए, छुरी। मोची, मोची सिलता है अपने, ठीक है, मेन तो सुई धागा भी काम आता है, पर इसको बोलते हैं टेकुआ। जो मोची के काम आता है जूते बनाने में, उसको है टेकुआ। चिकित्सक, चिकित्सक के बहुत सारी इंजेक्शन भी काम आता है, पर डॉक्टर के पहचान किससे है? वो गले में एक लटका रहता है ना उनके, जो कान में लगाते हैं, फिर अपने सीने पे पीछे लगाते हैं, उसको बोलते हैं स्टेटे स्कोप। स्टेटे स्कोप। अब ये है मेन चीज, अभी अपने को याद तो है कि भाई डॉक्टर के गले में रहता है, पर उसका नाम याद नहीं है, तो ऐसे गलती हो जाती है। तो इसलिए एक दो बार इनको पढ़ना जरूरी है अपने को। अब देखो सैनिक, सैनिक को क्या चाहिए, बंदूक। आर्मी वाले होते हैं, उनको क्या चाहिए लड़ने के लिए, औजार में बंदूक। और योद्धा को क्या चाहिए, तलवार। पुराने सैनिक किससे लड़ते थे, तलवार से, उनको योद्धा बोलते हैं। और सैनिक को चाहिए बंदूक। अभियंता, वो जो मकान निर्माण स्थल पर रहता है, उसको क्या चाहिए, ब्लूप्रिंट। क्या चाहिए उसको, ब्लूप्रिंट। जैसे अपने बोर्ड क्लास कहते भाई ऐसा ऐसा प्रश्न है, ब्लूप्रिंट मतलब पहले से बना हुआ एक तरह से नक्शा ही है एक तरह से, तो वही चाहिए इसको। ब्लूप्रिंट इसका क्या है, औजार, इसकी सहायता से वो पूरा काम करता है। कारीगर, जो अपने मकान बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं, कारीगर बोलते हैं। तो उनको क्या चाहिए, मेन चीज, साउल। वो एक लोहे का होता है, आपने देखा हो तो डिब्बा, जिसको वो डोरी के बंधा होता है, उससे वो क्या देखते हैं कि ये सीधा है कैसा है। तो साउल सूत्र, क्या चाहिए, साउल सूत्र। शिक्षक के क्या चाहिए, मेन कलम। शिक्षक के कलम काम आते हैं, मतलब पेन, बोर्ड। ऑप्शन के हिसाब से ये सब, शिक्षक चौक भी हो सकता है, चौक लिखने के काम आता है। ठीक है, चलो यहाँ तक। कोई जानवर है, उसके बच्चे को क्या बोलते हैं, उस हिसाब से देखो। गाय के बच्चे को क्या बोलते हैं, बछड़ा। क्या बोलते हैं, बछड़ा। भेड़ के बकरे को, भेड़ या बकरी दोनों के बच्चे को बोलते हैं मेमना। क्या बोलते हैं, मेमना। अब देखो लोकल लैंग्वेज में कुछ भी बोलते हो, पर ये याद रखना है। कुत्ता, स्वान। अब इनके बच्चे को क्या बोलते हैं, कुत्ते को देखो स्वान भी बोलते हैं। तो कुत्ते के बच्चे को क्या बोलते हैं, पिल्ला। क्या बोलते हैं, पिल्ला। देखो मुर्गी के बच्चे को क्या बोलते हैं, चूजा। क्या बोलते हैं, चूजा। और तितली और कीट दोनों को एक ही चीज बोलते हैं, दोनों के बच्चों को लार्वा। और ये एक और लिखा दूं चलो, शेर। शेर को बच्चे को क्या बोलते हैं, शावक। क्या बोलते हैं, शावक। ये भी लिख लेना, शेर को बच्चे को बोलते हैं शावक। अब अगला है अपना, कोई इंसान या जानवर जो भी वो रहता खाए, उसके रहने के स्थान का नाम क्या है। जैसे राजा, बताओ राजा कहाँ रहते थे, राजा महलों में रहते थे भाई साहब। कहाँ रहते थे, महलों में। तो क्या आ जाएगा, राजा महल में निवास करते हैं। चलो सैनिक कहाँ रहते हैं, सैनिक जहाँ रहते हैं उसको बोलते हैं छावनी। क्या बोलते हैं, छावनी। ठीक है। मौलवी मतलब ये, जैसे मुस्लिम धर्म का जो पुजारी, अपने पुजारी मंदिर, हिंदू धर्म का होता है पुजारी मंदिर का, वैसे मौलवी होता है इनका पुजारी मान लो आप। तो मस्जिद में कहाँ पूजा, ये कहाँ करते हैं मौलवी, इनकी जो धर्म की आराधना है वो कहाँ करेंगे, मस्जिद में। पादरी, पादरी कहाँ रहते हैं, ये भी एक तरह से पुजारी है, पर ये किसकी पूजा करते हैं, गिरजाघर में। किसमें, गिरजा घर में। ठीक है। सन्यासी, सन्यासी कहाँ रहते हैं, मठ में। मतलब जो मोह माया त्याग के बाबा लोग,
पागल कहाँ रहेगा भाई साहब? घर पे रख के क्या करोगे पागल को? रहता है ना, कईयों के घर पे भी रहता है पागल। पर घर पे रख के क्या करना है? उसको कहाँ रखो? पागल खाने में। पागल खाना। घर पे रहेगा तो डेली लड़ाई होगी किसी ना किसी से। अपराधी जो अपराध करता है उसको कहाँ बंद करते हैं? थाने में। थाने में क्या बोलते हैं? जेल में। किसमें डालते हैं उसको? जेल में। अगला है कबूतर कहाँ रहता है? भाई साहब कबूतर जहाँ रहता है उसको बोलते हैं दड़बा। देखो ये याद नहीं होगा। कुछ चीजें हैं जो याद नहीं रहती। मधुमक्खी। मधुमक्खी कहाँ रहती है? छत्ते में। तो छत्ता। ये याद है अपने को। कुत्ता। कुत्ता कहाँ रहता है? घर में भी रहते हैं कुत्ते तो। चिड़िया कहाँ? चिड़िया क्या करती है? घोंसला बनाती है। तो घोंसले में रहती है चिड़िया, बनाती रहती है ना। देखो घोंसला अपने घरों पे भी बनाती है कभी कभी। हाँ, कुत्ता घर में भी रखते हैं जो पालते हैं। पर मेन जो कुत्ता रहने की जगह है उसको बोलते हैं कुत्ताश्रय। जैसे वृद्धाश्रम, मतलब वहां जहाँ बूढ़े लोग रहते हैं। अनाथ आश्रम मतलब अनाथ लोग रहते हैं। जैसे कुत्तों का रहने का कुत्ताश्रय। देखो अगला है मकड़ी। मकड़ी कहाँ रहती है? जाल में। वो जाली जैसी संरचना नहीं बनाती क्या मकड़ी? उसमें रहती है। शेर। शेर कहाँ रहता है? अपन जानते हैं गुफा। कहाँ रहता है? गुफा। पर ये एक और याद आम रखना, मांद भी बोलते हैं। शेर के रहने के स्थान को क्या बोलते हैं? मांद। गाय। गाय सबके घर में भी रहती है, आजकल रोड पे भी रहती है गाय। पर मेन स्थान क्या है गाय का रहने का? गौशाला। यहाँ रहनी चाहिए गायें। फिर गौशाला वाले ले जाते नहीं है गायों को। अश्व मतलब घोड़ा। घोड़ा कहाँ रहता है? अश्वशाला में। जैसे गाय गौशाला में रहती है, वहाँ अश्वशाला में। जैसे घोड़ा रहता है अश्वशाला में। अब अपन लिखेंगे फर्नीचर, मतलब सॉरी उत्पाद। कच्चा मतलब किससे बनता है? कच्चे का मतलब होता है इस कच्चे उत्पाद से जिससे मिलकर बनता है, फिर उसको बोलते हैं उत्पाद। तो जो चीज जिससे बनती है उसको बोलते हैं कच्ची चीज। तो बताओ फर्नीचर किससे बनता है भाई साहब? लकड़ी से। अलमारी बेड ये किससे बनेगी? लकड़ी से। तो इसका कच्चा उत्पाद हो गया लकड़ी। वस्त्र किससे बनते हैं? धागे से। तो इसका उत्पाद हो गया धागा। कंबल जो ठंड में ओढ़ते हैं आप सर्दी में, ऊन से। अब देखो दोनों एक साथ आए, पुस्तक कागज। पुस्तक तो किससे बनती है? पुस्तक में क्या होता है? कागज। दोनों का याद रखना। देखो पुस्तक तो कागज से बनी, पर कागज किससे बना? लुगदी से। किससे बनता है? लुगदी से। पेड़ होता है एक, पेड़ की लुग की, ये पेड़ों से कागज बनते हैं, उसकी लुगदी बना के कागज बनाते हैं। मदिरा मतलब दारू, किससे बनती है? अंगूर से। जब भी तो अंगूरी बदन का नाव चला है। अब देखो प्रिज्म। प्रिज्म विज्ञान में काम आता है, किसका रहता है? वो कांच का। कांच को क्या बोलते हैं? शीशा। तो प्रिज्म बनता है शीशे का। जूता। जूते किसके बनते हैं? अब जूते आजकल रबड़ के भी बनते हैं, बहुत सारे आगे। पर मेन चीज है चमड़ा। पहले चमड़े के चलते थे, चमड़ा जूता। तेल। तेल किसकी बनती है? कोई बीज होता है किसी चीज का? तिलन का। सरसों का। सोयाबीन का। तो बीज से, उनके बीजों से। या तिलन फसल। तिलन भी लिख सकते हैं अपन। दही। दही आप घर पे बनाते हो, पहले क्या होता है वह? दूध। उसमें छाछ डाली तो दही बन गया। तो दूध से दही बनता है। मक्खन किससे बनता है? मक्खन भी दूध से बनता है। किससे बनता है? दही भी दूध से, मक्खन भी। धातु। धातु बनती है अयस्क से। अब ये याद रखना, धातु किससे बनती है? अयस्क से। विज्ञान वालों को तो याद रहता है। रबर। जो अपन रबड़ बनता है लेटेक्स, एक दूध के जैसा आता है ये भी लेटेक्स। पेड़ों में आता है लेटेक्स, उससे बनता है रबड़। अब देखो अलग, अगला टॉपिक है अपना धर्म। धार्मिक स्थल मतलब कौन से धर्म के लोग किस स्थान पर पूजा करते हैं। अब देखो हिंदू धर्म के लोग कहाँ पूजा करते हैं? मंदिर में। कहाँ करते हैं? मंदिर में। इस्लाम वाले कहाँ जाते हैं? उनके भगवान कहाँ होते हैं? गॉड। मस्जिद में। कहाँ करते हैं वो? मस्जिद में। सिख कहाँ जाते हैं? गुरुद्वारे में। सिख लोग पंजाबी। गुरुद्वारा। कहाँ रहते हैं? गुरुद्वारे में। ईसाई कहाँ पूजा कहाँ करते हैं? इनका धार्मिक स्थान क्या है? गिरजाघर।
अभी आपने पढ़ा था ना पादरी, वही इनका पुजारी होता है ईसाइयों का। गिरजाघर में पूजा करता है ना पादरी, गिरजाघर में पूजा करने वाले वो बोलते हैं पादरी। देखो जैन का भी क्या होता है, एक तरह मंदिर ही होता है। जैनियों के भी क्या होते हैं, मंदिर ही होते हैं। आपने सुना होगा चांदखेड़ी जैन मंदिर, तो जैन मंदिर, तो बोलते तो क्या है, इसको भी मंदिर ही बोलते हैं। और पारसी में भी मंदिर ही होता है, और इनके मंदिर को बोलते हैं अग्नि मंदिर। क्या, कौन सा मंदिर? अग्नि मंदिर। ठीक है। बौद्ध और यहूदी, बौद्ध जो धर्म है उसका धार्मिक स्थान है विहार, उसका नाम क्या है, विहार। यहूदियों का धार्मिक स्थान क्या है, सिनेगोग, सिनेगॉग, गॉग। ठीक है। देखो अब रिवीजन करते हैं जो आपने आज पढ़ा उसका। अपन ने क्या क्या पढ़ा, वो देखो एक बार। अपन ने पहले पढ़े, देखो व्यक्ति संबंधित कार्य क्षेत्र, मतलब व्यक्ति कहाँ काम करता है, वह पढ़ा। बहुत सारी चीजें पढ़ी, और भी होंगे, ऐसा नहीं है कि यही है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। व्यक्ति उत्पाद मतलब कोई आदमी क्या उत्पाद बनाता है, तो उसके में भी अपन ने पढ़े। पर इसके अलावा भी ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो गई, इसके अलावा भी है। ट्यूशनों में और कोई नई चीज आएगी तो वो वहां पढ़ेंगे अपन। चलो, अपन ने रसोई का छोड़ देता है क्या यार? रसोईया क्या बनाता है, रसोई बनाएगा ना, क्या बनाएगा, रसोई मतलब खाना, भोजन। क्या बनाएगा, भोजन। मैं भोजन लिखो यार, रसोईया भी क्या, भोजन लिखे मैं, भोजन बनाएगा रसोईया। ये छोड़ देता अपन ने एक चीज, कैसा है, और यंत्र और कार्य पढ़े, मतलब कौन सी चीज क्या काम आती है, पढ़ लिया अपन ने। फिर उसके बाद व्यवसाय, मतलब कौन आदमी जो काम करता है उसके क्या क्या काम आता है। अब वहां देखना पड़ता है, जैसे वहां देखो चिकित्सक आ गया, उसके आगे लिखा है हॉस्पिटल, ये चिकित्सालय या अस्पताल, तो अपन समझेंगे वो वहां काम करता है। ठीक है। और वहां आता है स्टेथोस्कोप, तो फिर अपना आंसर क्या सोचेंगे, अच्छा उसके काम आता है, मतलब सैनिक आया, सैनिक कहाँ काम करता है, छावनी में या बॉर्डर पर, युद्ध में। पर स्टेथोस्कोप आया तो आंसर क्या होगा, बंदूक। ऐसे अंतर समझना होता है। ठीक है। फिर अपन ने जंतु पढ़ ले, जिनके बच्चों को क्या, ज्यादातर बच्चों को बेमना बछड़ा बोलते हैं, और जो अलग थे वो मैंने लिखा दिए। फिर कोई कौन कहाँ रहता है, उस स्थान को क्या बोलते हैं, रहने के स्थान को, सबका लिख लिया। किस चीज को बनाने में क्या काम आता है, कच्चा उत्पाद मतलब। फिर अपन ने धर्म और धार्मिक स्थल पढ़ लिया कि भाई उनका धर्म का धार्मिक स्थान क्या, कहाँ है। ऐसे आपने मेन मेन चीजें पढ़ ली है। और भी कोई चीजें छूटी होगी तो अपन कल वापस पढ़ेंगे। मतलब ये अब नहीं पढ़, ये इसको ऐसे थ्योरी में नहीं पढ़ेंगे, थ्योरी हो गई। अब अपन पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, क्वेश्चन में। क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे, 100-200 क्वेश्चन करेंगे इसी टॉपिक के, 1-2 दिन तक यही क्लास चलेगी। फिर अगला टॉपिक करेंगे बस। देखो रीजनिंग में इतने छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं होते हैं, छोटे छोटे टॉपिक है। मेन चीज़ क्वेश्चन है। ज़्यादातर आपको यूट्यूब पे क्वेश्चन ही मिलेंगे। पर मैंने इसलिए करवाया कि जो बच्चे पहली बार पढ़ते हैं उनको किसी चीज़ का मतलब ही नहीं पता, तो फिर उनके लिए पढ़ने का फायदा नहीं है। इसलिए मैंने एक एक चीज़ का थोड़ा अर्थ बताने की कोशिश करी है। और बाकी क्वेश्चन में कोई नया शब्द आएगा तो उसका भी अर्थ बताएंगे, और क्वेश्चन करेंगे बढ़िया जमा के, ताकि आपका पेपर अच्छा जाए। थैंक यू।